नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं धर्म युद्ध। बिहार विधानसभा में आज तेजस्वी यादव क्यों माइक का मैकेनिज्म बताने लगे? नेता प्रतिपक्ष को तेजस्वी यादव ने क्यों ऑपरेटर कहा? माले के विधायक सत्यदेव राम ने ऐसा क्या कहा कि बीजेपी विधायक गुस्से से लाल हो गए? आज बिहार विधानसभा में क्यों सत्ता पक्ष के विधायक वेल में आ गए? बिहार विधानसभा में आज किसने क्या कहा, किसने क्या किया, कौन किसके ऊपर भड़का, क्यों बीजेपी के विधायक को 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया, सब बताएंगे। पूरी जानकारी देखिए सीधे बिहार के विधानसभा से। लखेंद्र कुमार रोशन पातेपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। स्पीकर ने 2 दिन के लिए लखेंद्र कुमार रोशन को विधानसभा से निलंबित कर दिया। स्पीकर ने सस्पेंड क्यों किया, तो उसकी वजह इन तस्वीरों में छिपी है। आरोप है कि सदन की कार्यवाही के दौरान लखेंद्र कुमार रोशन ने माइक तोड़ दिया। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। लखनदर पासवान जी, आपने अमर्यादित कार्य किया है। आप जो है माइक तोड़ने का काम किया है, यह बिल्कुल गलत है। यह गलत है, इसलिए बाध्य होकर के आपके ऊपर आसन कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएगा। बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहार चौधरी ने लखेंद्र कुमार रोशन को अभी चेतावनी ही दी थी कि हंगामा शुरू हो गया। ये व्यवस्था कैसे साहब अपना आसन ग्रहण करें। ये भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ाने का सरकार काम बंद करे। सत्ता पक्ष और विपक्ष में कहा सुनी होने लगी। लखेंद्र कुमार रोशन का इल्जाम है कि माले के विधायक सत्यदेव राम ने अपशब्द कहा। बिहार में लेफ्ट महागठबंधन में साथ है। गाली गलौज और हंगामे के दौरान सत्ता पक्ष के विधायक वेल में आ गए, हंगामा करने लगे। भ्रष्टाचार को छुपाना चाहते हैं। महोदय, सदन में आवाज दबाते हैं, ये कतई स्वीकार नहीं होगा। भ्रष्टाचारी लोग की आवाज से विपक्ष की आवाज नहीं दबेगी। महोदय, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के विधायकों की ये तकरार बढ़ भी सकती थी अगर दोनों के बीच में मार्शल ने सेफ्टी दीवार न बनाई होती। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने महागठबंधन के विधायकों पर गाली गलौज का इल्जाम लगाया। सदन में आवाज दबाते हैं, ये कतई स्वीकार नहीं होगा। भ्रष्टाचारी लोग की आवाज से विपक्ष की आवाज नहीं दबेगी। महोदय, कार्रवाई करनी चाहिए जिसने गाली बका है सत्ता पक्ष के लोग। ये गाली सदन के अंदर देना, प्रतिपक्ष के लोग बोलता है तो आसन उसको डील करेगा, सत्ता पक्ष के विधायक नहीं धमकाएगा। बिहार विधानसभा में लोगों के मुद्दे के बजाय नेता आपस में लड़ रहे थे। बिहार विधानसभा में आज पूरे दिन फोकस माइक रहा। हर नेता अपने अपने हिसाब से माइक के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, बता रहा था। सदन की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष से माइक तोड़ने पर सफाई मांगी। स्पीकर ने सवाल किया तो जवाब भी फौरन आ गया। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा के अंदर माइक पर पूरा डेमो दे दिया और अपनी तरफ से पूरा बताने की कोशिश की कि विधायक लखेंद्र कुमार रोशन ने माइक के साथ क्या किया। पूरा एक्सपर्ट की तरह समझा दिया। महोदय, उस पर क्या हाँ, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। महोदय, ये टूटा नहीं है, टूट गया। आपने खोल दिया तो टूट गया। ऐसे ऐसे आंच करके खींचिए। मानिए, ये टूटा हुआ माइक मानिए उप मुख्यमंत्री, ये तो ढीला है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा की माइक पर जब एक्सपर्टीज पूरी हुई, उन्होंने अपनी बात कंप्लीट की। क्या हुआ, कैसे हुआ, तब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव खड़े हुए। फिर उन्होंने भी माइक पर डेमो दिया और पूरा किस्सा फिर से दोहराया। माइक का एग्जाम्पल दे रहे नेता प्रतिपक्ष है, इससे खोल दिया गया। ये ऑपरेटर है क्या? ये ऑपरेटर है क्या? और यहाँ कहीं लिखा है कि माइक को ऐसे करे से चालू हो जाए।
क्या कर रहे थे भाई? आप क्या कर रहे थे? अरे आप कर क्या रहे थे? और ये हम तो दिखाएंगे नहीं। जो वीडियो आपने दिखा ऐसे ऐसे और फिर लास्ट में ऐसे, हाँ, ये इन लोगों का व्यवहार है और चरित्र है जिसको आज पूरे बिहार की और देश की जनता ने देखा। और माफी मांगने के बजाय ऊपर से सीना जोरी, चोर जो है कोतवाले को काट रहा है। तो इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि हमको कोई उम्मीद नहीं है कि इनको थोड़ी सी भी शर्म है कि ये माफी मांग दे। हम इतना आसन से कहना चाहते हैं कि आसन का जो निर्णय होगा हम सब लोग आपके साथ हैं। बिहार विधानसभा में आज के दिन माइक ही भेंट चढ़ गया। पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से माइक को लेकर ही सवाल जवाब हो रहे थे। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा, जब भी विपक्ष बोलता है माइक कट कर दिया जाता है। आज भी लखेंद्र कुमार रोशन जब मंत्री से सवाल कर रहे थे, ऐसा ही हुआ। सदन लोकतंत्र के लिए चलना आवश्यक है, लेकिन जब हमारे माननीय सदस्य प्रश्न कर रहे हैं, पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं, बीच बीच में माइक कट जाता है। सदस्य का क्या मेरा माइक काट देते हैं? जब भी कोई ऐसा विषय लाते हैं, गंभीर विषय जिस पर सरकार की चर्चा होती है, माइक बंद कर देते हैं। उन्होंने बार बार ठोक करके कह रहा है माइक को कि कहीं इसका टेक्निकल अथी है। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, उसके बावजूद बगल से उत्तेजित शब्द का उच्चारण करना, अपशब्द बकना, और सत्ताधारी दल के लोग उत्तेजित होकर बेल में आ गए। मेरे सदस्य नहीं बेल में गए, मैंने सबको रोका। आप शांति बनाए आप रखिए। फुटेज निकाल के देखें कि मेरा एक भी सदस्य बेल में नहीं गया था, लेकिन सत्ता दल के लोग बेल में आ गए। और उसके बाद कार्रवाई के लिए और धमकी के लिए तो महोदय, प्रतिपक्ष के लोग आचरणहीन व्यवस्था में नहीं भागीदारी करता है और आचरण करने वाले का सम्मान करता है, लेकिन कायर नहीं है कि कोई धमकी दे, अब शब्द बके और हम उसको स्वीकार कर लें। यह व्यवस्था कतई स्वीकार नहीं है। यही तो एक मिनट तेजस्वी जी, नहीं अभी आप तय करेंगे, बात रखिए, आप तय करेंगे, आप बात रखिए, आप तय करेंगे कि हम कितना देर बोलेंगे। नहीं सुनिए, नहीं ये नहीं, आप बैठिए। यही आसन है जहां जो उठ रहे थे बूटों से रौंदे थे। आप बैठाइए अपने लोगों को। यही विधानसभा है ना महोदय। आपके जगह पर हम बैठे थे, प्रतिपक्ष को सम्मान देते थे, और उन लोगों ने पत्थर उठा करके आसन को मारा, बूट से रौंदा, आसन पर चढ़ गया। क्या क्या तमाशा हुआ, वो भी प्रतिवेदन सभा पटल पर आप रखने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं महोदय। अनुशासन लाना है तो जो गलत किया, जो बेल में आया, जो अपशब्द बका, दोनों पक्ष से खेद होना चाहिए। एक पक्षीय व्यवस्था कतई नहीं बननी चाहिए। जब विधानसभा में माइक तोड़ा गया, जैसा सत्ता पक्ष इल्जाम लगा रहा है, उस वक्त तेजस्वी यादव सदन में मौजूद नहीं थे। लेकिन जब सदन दोबारा शुरू हुआ, तब तेजस्वी यादव पूरी तैयारी से लौटे। विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब भी दिया। सुनिए तेजस्वी ने नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को क्या जवाब दिया। कि जो सदन में हुआ, जिस माननीय सदस्य ने माइक को तोड़ा, अरे भाई बोल रहे थे, उनको बोलने दीजिए, सुन लीजिए, आप उनको बोलने दीजिए। आप नेता प्रतिपक्ष है, आपके बात का बहुत जबरदस्त वजन है, उनको बोलने दीजिए। हम तो थे नहीं, लेकिन अभी कार्य मंत्रणा की बैठक में वीडियो भी चला और हम सब लोगों ने देखा, और सब लोग जानते हैं कि क्या हुआ है। ये किसी को बताने और समझाने की आवश्यकता एकदम नहीं है। और स्वाभाविक है कि नेता प्रतिपक्ष का भी स्वभाव वैसे ही है, तो पक्ष तो लेंगे ही उनका। तो स्वभाव तो इनका वही है जो उनका रहा है, हो सकता है उससे बड़ा है होगा,
बोलने दीजिए ना आप देखिए। अरे बैठिए। माननीय अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री, हमारा ये कहना है कि जब शांति बनाए रखें। जब संसदीय कार्य मंत्री जी ने बातें रखी विस्तार से, इन्होंने पूछा, जब अनुरूप सप्लीमेंट्री पूछने का एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 3 बार से ज्यादा चाहते थे, लेकिन इस बात को किसी ने मना नहीं किया कि सप्लीमेंट्री जो है पूछने का मौका नहीं मिला। यानी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मुझे 3 बार सप्लीमेंट्री पूछा गया तो मायके पे ना पूछने का मौका मिला, मायके पे ना मिला। तो नेता विरोधी दल आप पे इनडायरेक्टली आसन पे आरोप लगा रहे हैं कि मौका नहीं मिलता है, बंद कर दिया जाता है, ये कर दिया जाता है, वो कर दिया जाता है। यही सदन में हम सब लोग गवाह हैं महोदय इनके झूठ का। लखेंद्र कुमार रोशन जिन पर माइक तोड़ने का इल्जाम लगा, उनसे सदन बार बार माफी मांगने को कहता रहा, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी, बल्कि कहा कि उनको अपशब्द कहा गया। जिसने अपशब्द कहा वो माफी मांगे। बिहार विधानसभा में दलितों का अपमान हो रहा है। हमने माइक को घूमते हुए हमने माइक को लिया, बोले हमके जैसी माइक उठाए बोलने के लिए, यह माइक कवर जो है निकल गया। यह निकला, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तोड़ा नहीं, लेकिन तोड़ा तो अगर माइक तोड़ दे तो कैसे लग जाएगा, और मेरा आचरण नहीं है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन इसी पर माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर दलितों के साथ, अध्यक्ष महोदय, दलितों के साथ इसी प्रकार अत्याचार किया जाएगा बिहार विधानसभा में, और गाली देने वाला को और माफी मांगाइएगा, तो एक कतई मुझे मंजूर नहीं है। ये दलितों की मान की बात है, ये अत्याचार में बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार विधानसभा में खूब नोकझोंक होती रही। सत्ता पक्ष की तरफ से मोर्चा तेजस्वी यादव संभाले हुए थे और मानो माइक पर इंजीनियरिंग करके आए। माइक का पूरा मैकेनिज्म प्रतिपक्ष को समझा रहे थे। अभी मान्य सदस्य जो है माइक तोड़ने को लेकर के कह रहे थे ऐसे से छुए हैं। ये इतना मैं 4 बार छू दी, लेकिन अभी भी माइक नहीं टूटा। ये वही माइक हुआ है, काहे नहीं टूटा अभी ऐसे किए तो? अरे कीजिए, करके दिखा, छू के दिखा, टूटता है तो? ये काहे नहीं टूट रहा है? आप तोड़े थे, आप झूठ मत बोलिए। लखेंद्र कुमार रोशन ने माफी नहीं मांगी। संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में बीजेपी विधायक लखेंद्र कुमार रोशन को 2 दिन के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया। विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक लखेंद्र कुमार रोशन को 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया। महोदय, इन्होंने खेद नहीं प्रकट किया है, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 63(3) के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री लखेंद्र कुमार रोशन क्षेत्र संख्या 130 पातेपुर को सदन की कार्रवाई को बाधित और माइक तोड़ने के कारण आज के उपवेशन से लेकर 2 दिनों तक के लिए सदन की कार्रवाई से निलंबित किया जाए। प्रश्न है कि बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 63(3) के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री लखेंद्र रोशन क्षेत्र संख्या 130 पातेपुर को सदन की कार्यवाही को बाधित करने के कारण आज के उपवेश से लगातार 2 दिनों तक के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। लखेंद्र कुमार रोशन के निलंबन के खिलाफ बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया, कार्रवाई को एक तरफा बताया।
बीजेपी विधायकों का आरोप है कि सत्यदेव राम, जो माले के विधायक हैं, महागठबंधन के साथी हैं, उन्होंने सदन में बीजेपी विधायकों को अपशब्द कहे, लेकिन उन पर एक्शन नहीं हुआ, जबकि विधायक सत्यदेव राम की अपनी ही दलील और दावे हैं। बात से आप संतुष्ट हो गए ना कि माइक उन्होंने तोड़ा, उन्होंने ही गाली दिया, लेकिन अब वो सच्चाई दूसरी है कि जब से सत्ता से बाहर हुए हैं लोग, मुद्दा तो कोई है नहीं, कोई ऐसा काम नहीं किए हैं जिसका वो प्रचार करे। उनका तो बस लड़ाई और झगड़ा, दंगा फसाद। ये मामला तो स्पीकर और बीजेपी विधायक लखेंद्र के बीच था, आप बीच में क्यों कूद पड़े? स्पीकर और बीजेपी विधायक के बीच का मामला था, बीच में आप क्यों कूद पड़े? मैं एक सदन का माननीय सदस्य हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।